सभी को नमस्कार। एकलव्य क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम सब मिल करके 2022 में आई हुई रीट मुख्य परीक्षा के अंतर्गत आए हुए संस्कृत के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनमें से कुछ क्वेश्चंस को लेकर उस पर चर्चा करेंगे। एकलव्य क्लासेस आपके लिए एक बहुत ही अच्छी अनुभवी एक्सपर्ट स्पेशलाइजेशन किए हुए शिक्षकों की एक टीम लाई है, जिसके द्वारा आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको एक सहायता मिलेगी। और उसी के लिए हम ये PYQ कर रहे हैं, रीट मेंस 2022 के अंतर्गत आए हुए संस्कृत के कुछ प्रश्नों को लेकर। आइए सभी मिलकर इसको हल करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि संस्कृत जो है उसका कौन सा स्तर हमारे इस रीट मुख्य परीक्षा में आ सकता है। तो संस्कृत को लेकर के हम सब इसलिए ज्यादा जानते हैं क्योंकि जहां तक मेरा मानना है, रीट की जो प्री परीक्षा थी उसके अंतर्गत इंग्लिश के प्रश्नों को कई लोगों ने हल किया, लेकिन उसके 50% तक भी कई लोग नहीं जा पाते। और आज हम संस्कृत के बारे में इसलिए ज्यादा जुड़ चुके हैं क्योंकि संस्कृत को लेकर के ज्यादातर प्रतिभागियों ने 30 में से 20 से ज्यादा प्रश्न सही किए और कुछ एक की पॉइंट्स होते हैं जिसको हम जानेंगे तो संस्कृत के अंदर हम पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं। तो चालू करते हैं हम। रीट 2022 में संस्कृत के कुल 70 क्वेश्चंस पूछे गए थे। 150 क्वेश्चंस का हमारे पास क्वेश्चन पेपर आता है, जिसके अंदर 70 प्रश्न हमारे संस्कृत के पूछे गए थे। तो इस हिसाब से हमारे पास 70 प्रश्नों का एक बड़ा एक टारगेट है, जिसको हम यहाँ तक कि 1-2 प्रश्न हम कर सकते हैं, जो हो सकता है कई बार सिलेबस से बाहर चले जाते हैं। लेकिन जो सामान्य प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे हम पहले नंबर का क्वेश्चन देख रहे हैं। प्रश्न है वोढुम। वोढुम एक शब्द दिया है, इसके अंदर प्रकृति और प्रत्यय इन दोनों के बारे में पूछा हुआ है। प्रकृति क्या होती है और प्रत्यय क्या होता है, ये सबसे पहले जानना है। जब तक हम प्रश्न को नहीं समझ पाएंगे उसके उत्तर तक हमें पहुंचना मुश्किल रहता है। तो प्रकृति का मतलब होता है धातु और प्रत्यय का मतलब होता है प्रत्यय। हम सभी जानते हैं कि प्रत्यय हमेशा धातु के बाद में लगते हैं, है ना, और प्रकृति को हम धातु कहते हैं। तो यहां हम देख रहे हैं वड, वह, वोह और वह 4 लिखे हुए हैं। इनमें से सबसे पहले धातु कौन सा सही है? तो यहां पर वह धातु जो है उसका 2 बार उल्लेख हुआ है और ये जो वह है ये एक प्रामाणिक धातु माना जाता है। साथ ही उसके बाद हम प्रत्यय की तरफ जाते हैं। तो प्रत्यय एक है तुमुन। तुमुन प्रत्यय में से हमारे पास शेष बचता है तुम, और इसका जब मिलान करते हैं तब ये वह में से ह का लोप होता है और वह का होता है वो। और इस प्रक्रिया के बाद हम जानते हैं कि वह प्लस तुमुन बन करके वोढुम बनता है। अब यहां पर एक बात हमको ध्यान रखनी है दोस्तों, कि जहां पर भी तुमुन प्रत्यय लगता है और तुमुन प्रत्यय लग करके जो शब्द बनता है, जैसे यहां पर वोढुम बना है, यह एक अव्यय पद है। यानी इस पद के अंतर्गत हम देखेंगे कि किसी अन्य प्रकार का कोई शब्द रूप नहीं चलेगा। जैसे रामः, रामौ, रामाः बनता है, उस राम शब्द के सबसे पहले हम देखते हैं 7 विभक्तियों में कुल 21 रूप चलते हैं। लेकिन अव्यय उसी को कहेंगे हम, जो अपने आप में कभी बदल नहीं सकता है। अव्यय, जो कभी बदल नहीं सकता। साथ ही हम जानेंगे कि वह धातु का मतलब क्या होता है।
कहीं ले जाना, ढोना, है ना। और तुमुन प्रत्यय अपने आप में यह अर्थ देता है हमें कि करके। तुमुन का मतलब होता है सामान्य रूपे करके, है ना। एक वाक्य दूसरे वाक्य को जोड़ता है, उसके बीच में ये तुमुन प्रत्यय हमें काम में आता है। तो दोस्तों हम समझ पाए कि वह प्लस तुमुन बन करके वोडुम बनता है। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न क्या है? सबसे पहले प्रश्न पे ध्यान देंगे। गुरु को प्रणाम इत्यस्य संस्कृतानुवादः भवति। गुरु को प्रणाम, यहां पर जो ध्यान देना है अनुवाद पे हमको, ये जो को है, इस को के आधार पर हम कारक में हम समझते हैं कि कर्ता ने कर्म को। वैसे हम देखेंगे तो को के लिए आता है सामान्य रूप से कर्म कारक, लेकिन यहां परीक्षक ने परीक्षा में इस प्रश्न को इसलिए पूछा है कि कारक की दृष्टि से हमें थोड़ा डिटेलिंग में जानना है। वैसे संस्कृत के जानकार ये जानते हैं, लेकिन मैं इन प्रश्नों को सॉल्व करवा रहा हूं एक 0 लेवल के स्टूडेंट को समझ करके। तो हम प्रणाम के अर्थ में हम देख रहे हैं कि चारों जगह नमः 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 आया हुआ है, ठीक है। और इस नमः के योग में हम जानते हैं कि संस्कृत भाषा में व्याकरण में जाएंगे तो चतुर्थी विभक्ति लगती है हमेशा। जैसे हम देखते हैं सामान्य रूप से ओम, गम, गणपतये नमः। सामान्य रूप से हम और एक देखते हैं गणेश जी का मंत्र, श्री गणेशाय नमः। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों सामान्य रूप से ओम नमः शिवाय। ये मैंने आपको बताया जैसे गणेशाय, गणेश शब्द से चतुर्थी विभक्ति राम की तरह देखेंगे तो एक वचन में चतुर्थी विभक्ति में रामाय के जैसा होगा गणेशाय, शिव शब्द से होगा शिवाय। और ये इकारांत शब्द है गणपति। गणपति मूल शब्द है इकारांत। इकारांत का मतलब देखते हैं हम, मात्रा तो लगी हुई है आगे, लेकिन इस आधे त के बाद में छोटा ई आने पर ये गणपति शब्द बनता है, और ये ई के अंत में आने की वजह से इसे इकारांत शब्द कहते हैं। तो ये जो इकारांत शब्द है वो पुल्लिंग में चलता है हरि शब्द के अनुसार, और उसकी चतुर्थी विभक्ति का एक वचन जो है वो जैसे हरि का हर ये होता है, वैसे गणपति का गणपत ये बनता है। तो मैं समझाना आपको यह चाह रहा हूं खुल करके, इतने एग्जाम्पल दे करके, कि उसी प्रकार अकारांत में पीछे देख रहे हैं हम आय आय हो रहा है, इकारांत में अये हो रहा है जैसे गणेशाय, शिवाय, गणपतये। उसी प्रकार यहां पर गुरु शब्द है। क्या है? गुरु शब्द। ये गुरु शब्द में हम देखेंगे कि रू आया है, आधा र और छोटा उ। तो हम अंत में देख रहे हैं कि उ आया है, इसलिए गुरु शब्द कहलाएगा उकारांत शब्द। और इस उकारांत शब्द को हम जब देखते हैं तो मूल रूप से हमने आज दिन तक पढ़ा होगा या सुना होगा, संस्कृत के विद्यार्थी जानते हैं कि भानु शब्द उकारांत चलता है, या फिर गुरु शब्द या शंभु शब्द। तो उसके अंतर्गत हम देखेंगे कि भानु शब्द से बनता है भानवे, शंभु शब्द से शब्द बनेगा शंभवे, और इसी प्रकार गुरु शब्द से बनेगा गुरवे। यहां पर हम अक्सर गलती क्या करते हैं, इन चारों में तो ऑप्शन नहीं दिया है, लेकिन ज्यादातर हम जब हमारे पास एक श्लोक है कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अब ये जो गुरवे है, यहाँ पर हम ज्यादातर हमारी क्षेत्रीय त्रुटियों के कारण ये एक वर्ड बोलते हैं जिसको बोलते हैं गुरुवे नमः, जबकि ऐसा कोई शब्द संस्कृत में
है ही नहीं। सही शब्द आएगा गुरवे, और इसको जितना हम बोलने में उपयोग में लिया करेंगे उतना ही हम सही इसको लिखते रहेंगे। इसका मतलब है गुरवे नमः। साथ ही मैं यहां पर एक और चीज समझाना चाह रहा हूं कि कारक में सूत्र है नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वषट, और फिर इस सूत्र के अंत में शब्द आता है योगाच। कहने की बात इतनी सी है कि नमः हो गया, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम और वषट, इन शब्दों, टोटल कितने शब्द हुए? 4 और 2 6। इन 6 शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, जिसमें सबसे पहला शब्द है नमः। हो सकता है नमः को लेकर के प्रश्न पूछा गया 2022 में, और अब जो एग्जाम आ रहा है हमारा 2026 जनवरी में, ये निश्चित बात है कि इन 5 में से एक प्रश्न पूछा जा ही सकता है। तो हमें उन सबसे पहले चतुर्थी विभक्ति, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग शब्दों के अलग अलग जो इकारांत, उकारांत इत्यादि शब्दों की चतुर्थी विभक्ति है, यानी उनके शब्द रूपों को कैसे याद करना है, उनकी ट्रिक्स भी जाननी है। इसलिए मैं ये एक डेमो दे रहा हूं। इस डेमो के बाद हमें जब लगातार क्लास लेनी होगी तब इन चीजों के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये बात थी दूसरे प्रश्न की। आगे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 3, पूछा है प्रश्न, हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः। ये एक सूक्ति है, आप देख रहे हो इन्वर्टेड कॉमा किया हुआ है। पूछा है फिर उक्तिरियम अस्ति, उक्तिरियम अस्ति। यहां पर हम देखते हैं सामान्य रूप से हमें एक छोटी बारीकियां, भाषा एक ऐसी चीज है, उसमें भी एक संस्कृत भाषा जिसमें एक आधा अक्षर भी अर्थ को अनर्थ कर सकता है ना। तो यहां सबसे पहले समझो उक्ति, उक्तिरियम यानी उस र का विसर्ग हो रहा है, और ये स्त्रीलिंग होने से इयम और अस्ति। हम साथ में थोड़ा सा संधि को समझ रहे हैं। उक्ति ही इयम अस्ति, ये मिल करके बना उक्तिरियम अस्ति। अब ये किसकी है? क्योंकि हम जब देख रहे हैं ऑप्शन तब हमको 4 कवि नजर आ रहे हैं, कालिदास, भारवी, व्यास या माघ। तो ये संस्कृत साहित्य में से प्रश्न पूछा गया है और एक बहुत ही प्रसिद्ध उक्ति है। इसका मतलब होता है हितकर और मनोहारी। हित मतलब हमारे लिए अच्छा भी हो, और मनोहारी का मतलब, यानी हित का मतलब है हमारे लिए भला करने वाला वाक्य हो, ऐसा वाक्य, और साथ ही हमें हमारे कानों को, हमारे मन को भी सुनने के लिए कर्ण प्रिय लगे। ऐसा दोनों का जो मेल है, ऐसा वचः, ऐसा वचन बहुत ज्यादा दुर्लभ होता है। ये किरातार्जुनीयम नामक महाकाव्य है, जो पंच महाकाव्यों में से एक है। उसके कवि हैं भारवी। उन भारवी कवि ने बहुत ही अच्छी सूक्ति लिखी है कि हितकारी और मनोहारी ऐसा एक वचन है जो बहुत ही मुश्किल होता है। कई बार हमें हमारे घर वाले, हमारे से बड़े, हमारे अध्यापक, गुरु लोग कुछ समझाते हैं, वो हमको सुनने में बहुत ही कड़वा लगता है, लेकिन सच होता है। लेकिन यहाँ कह रहा है कवि कि सच हो लेकिन कानों को अच्छा भी लगे। अब कानों को जो बातें अच्छी लगती है वो बातें शायद हमारे लिए अच्छी नहीं होती। तो अच्छा भी लगे हमें सुनने में, और हमारे लिए हितकर वचन भी हो, भला करने वाला भी हो, ऐसा एक मेल बहुत ही दुर्लभ है, मुश्किल से मिलता है। और ऐसा कुछ अगर मिलता है तो यह व्यक्ति आपके जीवन का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति माना जाता है। तो इसका उत्तर होगा कवि भारवी, जिनके किरातार्जुनीयम महाकाव्य के अंतर्गत से यह श्लोक मिलता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
प्रश्न नंबर 4, चौथा प्रश्न है रघुवंश महाकाव्यस्य कस्मिन् सर्गे रघोः दिग्विजय यात्रायाः चित्रणम् अस्ति। दोस्तों हम जानते हैं कि सबसे पहले 5 महाकाव्य हैं। कितने हैं? संस्कृत साहित्य में मुख्य रूप से प्रसिद्ध 5 महाकाव्य माने गए हैं, जिसके अंतर्गत पहला है रघुवंशम, दूसरा है कुमार संभवम, तीसरा है किरातार्जुनीयम, चौथा है शिशुपालवधम और पांचवा है नैषधीय चरितम। अब समझने वाली बात यह है कि हमारा इसमें से सबसे पहला और दूसरा ये जो 2 महाकाव्य हैं, इसकी रचना हमारे अद्वितीय कवि कालिदास जी के द्वारा रचना की गई है। उसके बाद किरातार्जुनीयम, जैसे मैंने पिछले प्रश्न में बताया, कवि भारवी द्वारा रचित है। शिशुपालवधम नामक महाकाव्य ये हमारे राजस्थान में ही बीनमाल नगर में जन्मे कवि माघ के द्वारा लिखा हुआ एक महाकाव्य है। और 5वें नंबर पे नैषधीय चरितम, ये जो महाकाव्य है इसके जो रचनाकार हैं उनका नाम है कवि श्री हर्ष। ठीक है दोस्तों, ये जो 5 महाकाव्य हैं, अब साथ ही हम समझ लेते हैं इनके सर्गों का क्रम, जो बहुत ही आसान है, बात निकली है। तो रघुवंश में कहते हैं कि 19 सर्ग है, कुमार संभवम के अंतर्गत 17 सर्ग हैं, किरातार्जुनीयम के अंदर हमारे 18 सर्ग हैं, शिशुपालवधम जो माघ ने लिखा है उसके अंदर 20 सर्ग हैं, और नैषधीय चरितम जिसके रचनाकार श्री हर्ष हैं उसके अंतर्गत कुल 22 सर्ग हैं। तो इस प्रकार हमें ये चीज याद रहनी चाहिए, क्योंकि यहां से एक प्रश्न हमारे रीट मुख्य परीक्षा में जरूर आएगा। और अब बात करते हैं कि रघुवंश महाकाव्य के किस सर्ग में रघु की दिग्विजय यात्रा का चित्रण है। तो ये मैं बता दूं आपको कि 4थे सर्ग में रघु राजा की, जिनके नाम पर ही इसका ग्रंथ का नाम है रघुवंशम, और हम कहते हैं रघुकुल रीति सदा चली आई प्राण जाए पर वचन न जाए। तो इतने प्रसिद्ध राजा थे, उसी वंश में भगवान श्री राम का जन्म हुआ। और इस रघुवंश के अंदर सबसे पहले राजा दिलीप से शुरुआत होती है। दिलीप के पुत्र होते हैं रघु। इन रघु राजा की दिग्विजय यात्रा, यानी कि ये क्या करते थे, पृथ्वी में जिन जिन जगहों को जीतने के लिए जाते थे, जीत लेते थे, और जीतने के बाद उनको प्रेम से वापिस उस राजा को सुप्रत कर देते थे। तो उनका पराक्रम इतना बड़ा था कि वो जीत करके उस राज्य को लेकर के और किसी को दुख देना नहीं चाहते थे, बस अपना एक पराक्रम दिखाने के लिए, उसी शब्द को लेकर के इनके लिए कहा जाता है उनकी दिग्विजय यात्रा। बहुत ही अच्छे से वर्णन किया है कालिदास जी ने। आगे हम चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 5 पर। पांचवा प्रश्न है सिंपल सा, आदि काव्यम अस्ति। आदि काव्यम, काव्यम यानी समझते हैं हम, लेकिन आदि शब्द का अर्थ है सर्वप्रथम। केवल प्रथम नहीं, सर्वप्रथम, इस धरती पर आया हुआ सबसे पहला काव्य। तो हम सभी जानते हैं कि यह है हमारा रामायणम।
जिसके रचनाकार कौन है? महर्षि वाल्मीकि। ये महर्षि वाल्मीकि ने अपना रामायण ग्रंथ लिखा संस्कृत में, और इस रामायण के अंतर्गत ये भी हम जानेंगे कुल कितने श्लोक हैं। 24,000 श्लोक है ना। और इस 24,000 श्लोक इस ग्रंथ में होने से इसे संस्कृत में एक शब्द दिया गया, चतुर्विंशति साहस्री संहिता। चतुर्विंशति हम जानते हैं संस्कृत में चतु यानी 4, विंशति यानी 20, 4 और 20 मिलकर के कितना होता है? 24। साहस्री का मतलब होता है 1000, यानी 24 का गुणा 1000 बार करेंगे तो क्या आता है? 24,000। संहिता यानी ऐसा एक ग्रंथ जिसके अंदर 24,000 श्लोक हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि ये जो 24,000 श्लोकों का रहने का मतलब ये है, कितनी अच्छी गणना है कि उस संसार का पहला कवि, आदि कवि वाल्मीकि हमारे गायत्री मंत्र है हमारा, वही ओम भूर्भुवः स्वः, उसके अंतर्गत देखोगे तो कुल 24 अक्षर हैं। इन्हीं 24 अक्षरों को लेकर के प्रत्येक श्लोक से शुरुआत की है। 1000 श्लोक पूर्ण करने के बाद 1100वें श्लोक पे फिर दूसरे अक्षर को लेकर के वहां से शुरुआत की है। ऐसी एक सिस्टमेटिक रूप से उन्होंने अपने इस ग्रंथ का निर्माण किया था, जिसके अंदर हम जानते हैं राम जी के जीवन चरित्र को लेकर के, उनकी पूरी जीवन यात्रा को लेकर के इस ग्रंथ का निर्माण किया है, इसलिए इसका नाम हम कहते हैं रामायणम। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। छठा प्रश्न है हमारा, छठा प्रश्न है, अधोलिखितेषु काव्य शास्त्रीय मार्गेषु भारविणा अनिश्रितः। काव्य शास्त्रीय मार्गेषु, काव्य शास्त्र के कुछ मार्ग बतलाए गए हैं, जिसके अंतर्गत भारवी कवि के द्वारा किस मार्ग का अनुसरण किया गया है। तो भारवी कवि के बारे में कहा जाता है कि भारवे रर्थ गौरवम, एक सूक्ति है, भारवे रर्थ गौरवम, है ना। इसके ऊपर का है, जैसे ये पूरा श्लोक ही लिखता हूं मैं, उपमा कालिदासस्य भारवे रथ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम, और अंत में आता है माघे संति त्रयो गुणाः। इसके अंतर्गत हम देख रहे हैं कालिदास का नाम है। कवि कालिदास की जो प्रसिद्ध चीज है हम जानते हैं, उपमा अलंकार में बहुत ही सिद्धहस्त कवि थे। उसके बाद हम देखेंगे भारवी, जिनकी बात हो रही है, भारवी कवि का अर्थ गौरव बहुत प्रसिद्ध है। उसके बाद दंडी कवि की बात है, जिनका पदलालित्य बहुत प्रमुख है। और ऐसा कहते हैं कि माघ कवि ऐसे थे जिनके अंतर्गत ये ऊपर के तीनों गुण विद्यमान थे, जिनका ग्रंथ है शिशुपाल वधम। और उसके बारे में भी कहा है कि नव सर्ग गते मागे नव शब्दों न विद्यते, यानी उसके 20 सर्गों में से शुरुआत के 9 सर्गों को जिन्होंने पढ़ लिया है, वो कहते हैं कि अब संसार का ऐसा कोई शब्द नहीं रह गया जो 9 सर्गों में माघ ने, जिसके 9 सर्गों में जिसका उल्लेख न किया हो। तो बात चल रही है भारवी के अर्थ गौरव की, और इस अर्थ गौरव की बात ऐसी है कि इसके अंतर्गत भाव पक्ष की अपेक्षा कला पक्ष पे मजबूत जोर और बल दिया गया है। तो इस कला पक्ष के अनुसरण के कारण, यानी कि उनके पांडित्य प्रदर्शन में उन्होंने अपनी प्रतिभा को एक ज्यादा जोर दिया है।
बड़े बड़े समास, बड़े बड़े शब्दों का गहनता से उन्होंने उसके अंतर्गत अर्थ विस्तार किया हुआ है, और इस अर्थ गौरव को ही एक नाम दिया है विचित्र मार्ग। तो हम उसका उत्तर राइट करेंगे विचित्र मार्ग, जिसका अनुसरण महाकवि भारवी ने किया गया है। आगे हम बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 7 की तरफ। 7वां प्रश्न फिर से वही आ रहा है, रीट में ये प्रश्न रिपीट हुआ था। आप लोगों के लिए अगर ऐसा फिर से हो जाता है बहुत अच्छी बात है। सीधा सीधा प्रश्न वही है कि आदि काव्यम इति नामना विख्यातम अस्ति, प्रसिद्ध है आदि काव्य किस नाम से? तो सीधा सीधा रामायण है, और रामायण भी कौन सी? वाल्मीकि रामायणम। यहाँ पर 4 अलग अलग दिए हैं, हो सकता है तुलसी रामायणम लिख दें, रामचरितमानस लिख दें, कंबू रामायणम लिख दें, क्योंकि रामायण अलग अलग भाषा के अंतर्गत क्षेत्रीय रूप से बहुत ज्यादा विख्यात हुई है। लेकिन हमारे लिए आदि काव्य पूछा है, इसलिए हमको वाल्मीकि के द्वारा रचा हुआ वाल्मीकि रामायणम ही सही करना है। तो इसके बारे में और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। 8वां प्रश्न आ रहा है, आठवां प्रश्न है दोस्तों, अधस्तनेषु शुद्ध वाक्यम चिनुत। इन चारों में से हमें दिए गए निम्नलिखित 4 वाक्यों में से शुद्ध वाक्य चुनना है, और उसके लिए हमें मुख्य रूप से कारक टॉपिक को अच्छे से पढ़ना होता है। तो हम देखते हैं कि पहला है ज्ञानम अंतरेण न सुखम, दूसरा है श्रमाय विना न धनम, तीसरा है ग्रामस्य अभितः वृक्षाः सन्ति, और चौथा है हरिः आसने अधिशेते। हम नीचे से स्टार्ट करें अगर तो देखें कि हरिः आसने अधिशेते, ये जो शेते शब्द के आगे अधि उपसर्ग जुड़ा है, तो यहाँ पर हमारे कारक में एक सूत्र आता है अधि शिंग स्थासाम कर्म। उस सूत्र के अनुसार इस शेते के आगे अधि उपसर्ग जुड़ने से यहाँ पर आसने की जगह पे द्वितीय विभक्ति लग जाती है, और यहाँ हो जाता है आसनम, यानी हरि आसन पे विराजमान है, सो रहे हैं या फिर। तो ये अगर सामान्य रूप से देखें तो सप्तमी आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर द्वितीय विभक्ति हो जाती, तो ये हमारा जो है वो शुद्ध नहीं है, अशुद्ध है। उसके बाद हम देख रहे हैं ग्रामस्य अभितः वृक्षाः सन्ति। उसके बाद फिर ये जो अभितः शब्द है, इस अभितः शब्द के योग में भी द्वितीय विभक्ति होती है। अभितः मतलब दोनों तरफ, है ना, परितः यानी चारों तरफ। तो ग्राम, गांव के दोनों ओर वृक्ष हैं, तो द्वितीय विभक्ति जब होती है तो ग्रामस्य की जगह पे क्या होगा? ग्राम शब्द की द्वितीय ग्रामम होगा। इसका मतलब ये भी गलत है। फिर आते हैं श्रमाय विना न धनम, कि श्रम के बिना धन पैदा नहीं हो सकता, नहीं कमाया जा सकता। तो विना के योग में भी हम देखेंगे कि कारक हमको कहता है द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करें, लेकिन यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति है। चतुर्थी ना करके हमें क्या करना था? श्रमम, यानी ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाता है। इसका मतलब ये तो सही ही है। सही क्यों है? लिखा है ज्ञानम अंतरेण न सुखम। अंतरेण का मतलब होता है बिना, हिंदी में, और इसके लिए भी द्वितीय विभक्ति का उपयोग होता है। और हम यहां देख रहे हैं ज्ञानम और अंतरेण, ज्ञानम और अंतरेण ये मिल करके वहां बना है ज्ञानम अंतरेण न सुखम, यानी ज्ञान के बिना सुख मिल ही नहीं सकता है। तो हमारा उत्तर राइट होगा ज्ञानम अंतरेण न सुखम। द्वितीय विभक्ति में कहते हैं अंतरा और अंतरेण शब्द के साथ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अंतरा का मतलब होता है बीच में, अंतरेण का मतलब होता है बिना। तो अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 में। नौवां प्रश्न है हमारा, केन धात्वर्थो बलाद अन्यत्र नीयते। सीधा सीधा प्रश्न का प्रश्नवाचक शब्द है केन।
तृतीया विभक्ति। केन यानी किसके द्वारा धातु के अर्थ को बलपूर्वक अन्य अर्थ में परिवर्तित किया जाता है। तो हमारे पास एक सुक्ति है, उपसर्गेण धात्वर्थो बलादन्यत्र नीयते। ये एक बेसिक है कि उपसर्ग के द्वारा धातु के अर्थ में बलपूर्वक उसका परिवर्तन होता है। सामान्य सी बात, सामान्य से शब्दों में ये है कि जैसे आगे का ये श्लोक पूर्ण मैं करूंगा, प्रहाराहार संहार विहार परिहारवत। यहां पर हम देख रहे हैं बार बार हार 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 और हार 5 बार आया है। इन पांचों हार के आगे हम देख रहे हैं पहले में लिखा है प्र, दूसरे में देख रहे हैं हम यहाँ पर इसका मतलब होता है प्रहार आहार यानी आ आया, संहार में सम आया, विहार में वी आया और परिहार में परि आया। 5 अलग अलग उपसर्गों के लगने से उसका हार शब्द के आगे लगने से उसका अर्थ परिवर्तन हो जाता है। जैसे प्रहार का मतलब होता है मारना पीटना, है ना। आहार का मतलब हम जानते हैं भोजन करना खाना। संहार यानी समाप्त करना उजाड़ देना। विहार का मतलब भ्रमण करना और परिहार मतलब कि किसी अच्छी चीज के बारे में बातचीत करना। तो इस प्रकार हार शब्द के आगे अलग अलग उपसर्ग जब लगते हैं तब इस प्रकार उसके अर्थ परिवर्तन हो जाते हैं। तो किसी भी शब्द के आगे अगर उपसर्ग लगता है उस अर्थ को वो एक विशिष्ट अर्थ बना देता है या अर्थ परिवर्तित कर देता है। तो यहां पर हमारा उत्तर होगा उपसर्गेण। उपसर्ग के आगे लगने से उस धातु के अंतर्गत परिवर्तन हो जाता है। आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है हमारा, महाभारतस्य प्रणेता कः। महाभारत हम सब जानते हैं कौरव पांडवों के युद्ध पर आधारित एक बहुत बड़ा ग्रंथ है जिसके अंतर्गत 1,00,000 श्लोक हैं। पृथ्वी पर का सबसे बड़ा ग्रंथ 1,00,000 श्लोकों का यह ग्रंथ, इसको हम सामान्य रूप से संस्कृत में कहते हैं शतसाहस्री संहिता। बात वही आ रही है, चतुर्विंशति सहस्री संहिता वाल्मीकि रामायण को कहते हैं। शत का मतलब होता है सामान्य रूप 100। हम कहते हैं ना विराट कोहली ने शतक लगाया, यानी 100 का मतलब है। सहस्री का मतलब बताया ही था 1000। तो जब 100 से 1000 का गुणा करते हो तो क्या आता है देख लेना आप, 1,00,000। और इन 1,00,000 श्लोकों के समूह की वजह से ही इसको हम शत साहस्री संहिता कहते हैं। और इसके जो रचयिता थे हम जानते ही हैं, सामान्य रूप से हम कहते हैं कौन थे, वेद व्यास जी। और इन्हीं वेद व्यास जी का नाम है कृष्ण द्वैपायनः। ये इनका उत्तर होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे 11वें प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न हमारा है, कान्यकुब्ज नरेशस्य जयचंद्रस्य सभासदः आसीत्। कान्यकुब्ज जो यूपी में पड़ता है, उसके जो राजा थे जयचंद्र, उनके सभासद कौन थे। तो पहले के जमाने में हम जानते हैं कि राजा लोग विद्वान लोगों को अपने यहाँ आश्रित रखते थे कवि के रूप में। तो उस समय 12वीं शताब्दी में श्रीहर्ष जो थे वो इन जयचंद्र के सभासद थे। सीधी सी बात है। श्रीहर्ष कौन है, वही जो नैषधीय चरितम महाकाव्य जिन्होंने लिखा है और जिसके अंतर्गत कितने सर्ग हैं, 22 सर्ग। तो उसके आगे बढ़ते हैं हम 12वें प्रश्न की ओर। हमारा 12वां प्रश्न है,
कालिदास विरचित महाकाव्येषु मुख्यतया प्रयुक्तः अस्ति। कालिदास जी के रचित महाकाव्य कौन कौन से हैं? महाकाव्य रघुवंश और कुमार संभवम। तो इन दोनों महाकाव्यों में मुख्य रूप से क्या प्रयुक्त किया गया है? तो बात की है रीति और गुण की। हम जानेंगे रीति कुल 4 होती हैं रीतियां। एक होती है पांचाली, लाटी, गौड़ी और चौथी वैदर्भी। और गुण भी हमारे संस्कृत में 3 बताए हैं, ओज, माधुर्य और प्रसाद। तो कालिदास जी ने मुख्य रूप से प्रसाद गुण का उपयोग किया था और रीति के अंतर्गत वैदर्भी रीति का प्रयोग किया था। प्रसाद गुण वो कहा जाता है जो मुख्य रूप से मधुरता फैलाता है, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा समास नहीं होते हैं, अल्प समास युक्त होता है। और प्रसाद गुण की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि जैसे ही कुछ कहा गया सिंपल रूप से उस अर्थ को सामने वाला श्रोता तुरंत ग्रहण कर लेता है। और वैदर्भी रीति भी अपने आप में वैसा ही कहती है। तो इसका उत्तर होगा राइट, वैदर्भी रीति और प्रसाद गुण, जो मुख्य रूप से कालिदास ने अपने सारे महाकाव्यों में प्रयुक्त किया है। आगे बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न है विद्वद औषधम मन्यते। विद्वद औषधम मतलब विद्वानों की औषधि स्वरूप किस ग्रंथ को कहा जाता है? इसलिए किसी विद्वान ने यही उक्ति लिखी है कि विद्वद औषधम नैषधम। नैषधम का मतलब होता है नैषधीय चरितम। 5 महाकाव्य जो मैंने बताया उसमें नैषधीय चरितम एक क्लिष्ट महाकाव्य के रूप में जाना जाता है, जिसकी विद्वानों ने बहुत प्रशंसा की है, जिसको पढ़ने के लिए पहले हमें जैसे अगर एमए करना है तो उसके लिए 10वीं 12वीं और बीए करना होता है। उसी एमए के एग्जाम्पल के रूप में हम इस महाकाव्य को ले सकते हैं, जिसका नाम है नैषधीय चरितम, और उसके विषय में कहा गया है विद्वद औषधम नैषधम। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 14वें प्रश्न की ओर। फिर से हमारे सामने एक अनुवाद का प्रश्न आया और ये प्रश्न बार बार रिपीट होंगे। कारक से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न है पिता पुत्रों से स्नेह करता है, इस वाक्य का संस्कृत अनुवाद क्या है? अब ध्यान रखना, यहां पर हिंदी में लिखा हुआ अगर समझोगे तभी संस्कृत तक पहुंच पाओगे। पिता पुत्रों से, है ना, तो ये जो स्नेह से है उसको समझना पड़ेगा। और फिर अर्थ कहां आ रहा है? स्नेह करता है। हम देख रहे हैं पिता 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 चारों में है, और स्नेह करता है उसके लिए भी चारों में लिखा है स्नेहयति 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 स्नेहयति। बात फंस रही है बीच वाले में, है ना। तो हमें पता होना चाहिए अगर कारक पढ़ते हैं हम कि जब स्नेह धातु का प्रयोग होता है तो उसके योग में हमेशा सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, स्नेह किसको कर रहे हैं आप, किस पर आपका स्नेह है, उस शब्द में सप्तमी विभक्ति लगेगी। तो यहां पर पिता है, उसको किस पर स्नेह है, किसके लिए है? पुत्र के लिए। ठीक है, तो सप्तमी विभक्ति हम देखते हैं कि राम शब्द की रामे रामयोः रामेषु सप्तमी। तो रामे के हिसाब से देखें तो यहाँ पुत्रे है, और बहुवचन में देखें तो पुत्रेषु है। वैसे तो ये दोनों सही है, लेकिन यहाँ पर बहुवचन में हिंदी में वही बताया है कि पुत्रों से पूछा है, इसलिए इसका उत्तर आएगा पुत्रेषु। ठीक है दोस्तों, ये चीज खास ध्यान रखनी है। आगे बढ़ेंगे हम। आगे हमारा प्रश्न है अधस्तनेषु अव्यय पद रहितम वाक्यमस्ति। अच्छा, कई बार हमारे से गलती क्या होती है, अव्यय पद सहितम और रहितम, उसको हम जल्दी से पढ़ बिना पढ़े हम कई बार देखते हैं कि एक को ही राइट कर देते हैं, समय कम होता है। लेकिन संस्कृत में कभी समय की कमी होती ही नहीं है। आप चाहो तो आधे घंटे पहले आराम से इस प्रश्न पत्र को समाप्त कर सकते हो।
और उस बचे हुए समय को अपने दूसरे जीके वाले पोर्शन में लगा सकते हो या फिर पेडागोजी में। तो यहाँ पर समय की कमी है ही नहीं, हमको सिर्फ एक पढ़ने के अंदर एक गति कम रखनी है। ठीक है, पहले ही पढ़ लोगे कि अव्यय पद रहितम, अव्यय के पद से रहित वाक्य कौन सा है, उसके बिना वाला। हम देख रहे हैं सबसे पहले अहम श्वः वाराणसी गमिष्यामि, मैं कल वाराणसी जाऊंगा, है ना, भविष्य काल का वाक्य है, इसलिए यहाँ पर श्वः लिखा है। ये श्वः शब्द मतलब आने वाला कल, और ये एक अव्यय पद माना जाता है, इसलिए ये हमारा गलत होगा। उसके बाद लिखा है सहसा निर्णय न करणीय, सहसा यानी अचानक से कभी भी निर्णय हमें जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। तो इसमें सहसा भी अपने आप में एक अव्यय है, न भी अपने आप में अव्यय है, तो ये अव्यय पद रहित नहीं होगा। उसके बाद तीसरा है अथ रामायण कथा आरभ्यते, किसी बड़े शास्त्र की जब शुरुआत करते हैं तो उसके आगे अथ शब्द लगता है, और ये अथ शब्द भी अपने आप में अव्यय है, तो ये अव्यय पद रहित वाक्य नहीं हो सकता है। और चौथा है सह तस्य उपहासम कृतवान, किसी व्यक्ति के बारे में है कि सह यानी वो उस व्यक्ति ने उस व्यक्ति की मजाक उड़ाई, है ना, तो इसके अंतर्गत सह ये भी ऐसा है जो सह तौते बनता है, तस्य तयोहो तेषाम षष्ठी वो भी बनता है, उपहासम उपहास शब्द की भी विभक्तियां बनती है, कृतवान इसमें भी कृतवान कृतवन्तौ कृतवन्तः बनता है, यानी इसमें एक भी अव्यय शब्द नहीं है, यानी रहित वाक्य ये वाला माना जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ईशत स्पृष्ट वर्णाः सन्ति, ये प्रश्न हमारे संज्ञा प्रकरण में से आया हुआ है, जिसके अंतर्गत हम प्रयत्न की बात करते हैं। और प्रयत्न में हमारे दो प्रयत्न हैं, पहला आभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न हमारे कुल कितने हैं 5, और बाह्य प्रयत्न कितने हैं 11, यानी कि 11। अब आभ्यंतर प्रयत्न जो हैं वो है हमारे कुल 5, स्पृष्ट, ईशत स्पृष्ट,